दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 9 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए मैं हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लिया करें साथियों। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, ताकि सरकार को, समाज को, राष्ट्र को पता चल सके कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ लोगों के साथ बारी बारी से योजनाबद्ध ढंग से ठगी की घटनाएं हुई हैं और भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें भुगतान के अधिकार का कानून द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बन जाने के पश्चात भी ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं कर रही थीं। इसलिए ठगी पीड़ितों ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप नाम से एक संगठन का निर्माण किया और उस संगठन के आंदोलन संघर्ष की बदौलत आज हिंदुस्तान के 10 से लेकर 11 राज्यों तक में, बड़े राज्य हैं दोस्तों ये, भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हुई है। भुगतान के काउंटर खुले हैं, भुगतान के आवेदन लाइन लगाकर लिए जा रहे हैं, अलग से स्टाफ नियुक्त हुआ है उसके लिए दोस्तों। वो राज्य आप सबको पता है, देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक और राजस्थान को भी कह सकते हैं, आधा अधूरा ही सही। लेकिन इन तमाम राज्यों में भुगतान के आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उन आवेदनों पर प्रोसीडिंग आरंभ हुई सक्षम अधिकारियों के मार्फत और कहीं कहीं छिटपुट भुगतान भी होना आरंभ हुआ। दोस्तों आज बड़ी खबर हरियाणा से है कि हरियाणा के सोनीपत में वहाँ के डीसी महोदय ने भुगतान का काउंटर खोल दिया है। जो भी साथी किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं वो डीसी कार्यालय सोनीपत जाकर, जिन्हें मिनी सेक्रेटरीट भी बोल देते हैं, लघु सचिवालय भी, वहां जाकर अपने आवेदन दाखिल कर सकते हैं। और डीसी साहब की कोर्ट ने वहां PACL पल्स और जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी कंपनीज और सोसाइटीज़ के खिलाफ नोटिस इशू करना भी आरंभ कर दिया है साथ की साथ। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों आपके लिए। इसी तरह से झारखंड सरकार ने दोस्तों पत्र लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेबी को और केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारिता को, CRC जिसे बोल देते हैं, और उसने उस पत्र में बताया है कि 9,650 आवेदकों ने बट्स एक्ट 2019 के तहत डिविजनल कमिश्नर्स झारखंड को अपने भुगतान के आवेदन प्रस्तुत किए हैं। इसलिए CRC और सेबी इन 9,650 आवेदकों के भुगतान की जो रकम बनती है उतना पैसा झारखंड सरकार के वित्त विभाग को भेजे, ताकि इन आवेदकों का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत किया जा सके। 15 अप्रैल को शायद ये पत्र लिखा है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी ने CRC और सेबी को। तो इस खबर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सहारा इंडिया परिवार की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या क्यूसॉप जैसी ठग कंपनीज का पैसा बट्स एक्ट के तहत नहीं मिलेगा, वो किसी गलतफहमी के शिकार ना हो। सहारा इंडिया परिवार के ठगी पीड़ितों का पैसा भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत ही वापस होना है। ये तय है, ये निश्चित है। जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। सहारा इंडिया परिवार के तमाम ठगी पीड़ित अपने अपने आवेदन बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने अपने ज़िले के सक्षम अधिकारियों को उसी तरह करें जिस तरह PACL पल्स
टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, कल्पतरु, करमभूमि, समृद्धा, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, श्रीराम, श्री साईं ग्रुप, विश्वामित्र, HBN, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, ट्रिनिटी, अनंत निधि, कल्पवट, कामधेनु, जनशक्ति, सोशल विजन, रोज वैली, इन्फोकेयर, आम्रपाली, पिनकॉन, मैत्रेय, डीपीयर्स, गरिमा, PGF, गोल्डन फॉरेस्ट, कैमना, अल्केमिस्ट, बाइक बोट, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, अनंत निधि, राधा माधव, ब्लू फॉक्स, कैची पिक्सल, GN डेरी, GN गोल्ड, नवनिधि, लोकहित, अक्षय विजन, सनशाइन, शारदा, अमृत प्रोजेक्ट, सर्वजन कॉरपोरेशन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, हीरा गोल्ड, JKV, नेक्सा, एवरग्रीन, किसान एग्रो, विश्वास ट्रेडिंग, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, यूनिमैक्स, इच्छा पूर्ति, श्योरगेन, बेसिल इंटरनेशनल, जियोलाइन, स्ट्रीट हॉक्स, पशुधन सोसाइटी, पशुपत सोसाइटी, हेलोराइड, आइडोल, वैभव परिवार इंडिया, गोबाएक, यूनिपल्स, रिचा, किम, फ्यूचर, संगम मल्टी सॉल्यूशन, लक्ष्य म्यूचुअल, BN गोल्ड, गैव, NICL, प्रिज्म, एक्सिस अर्थ, दिव्यांश ग्रुप, एराइज, भूमि, रॉयल पैंथर्स, अनी बुलियन, जी लाइफ, ग्रीन टच और NMM वगैरह के ठगी पीड़ित कर रहे हैं। सभी को दोस्तों यही मार्ग है, सबका भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अनुसार होना है, 180 दिन में होना है, उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक होना है। इसलिए तमाम साथी अपने अपने ज़िला अधिकारियों को अपना आवेदन जरूर करें। जहां काउंटर खुल गए हैं वहाँ बाई हैंड कर दें, जहां काउंटर नहीं खुले हैं वहाँ स्पीड पोस्ट से करें। RTI आवेदन मैंने एक बना के डाला है, उसको ज़रूर फाइल कर दें अपने अपने मुख्यमंत्री के कार्यालयों में या गवर्नर के में, ताकि आपके यहाँ भी भुगतान के काउंटर खुलें। हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत जहाँ काउंटर नहीं खुले हैं उन जिलों में आएंगे, उन राज्यों में आएंगे। आप हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ें और हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की मेंबरशिप फीस दे करके लें दोस्तों। भले ही 1 रुपया दें, लेकिन वो आपको ज़रूर देना है, चूँकि आपके उस 1 रुपये से हमें वो ताकत मिलेगी कि हमने जैसे इन 10 राज्यों में भुगतान के काउंटर खुलवाए हैं, वैसे ही पूरे देश में भुगतान के काउंटर खुलवाएंगे, तमाम जिलों में खुलवाएंगे, तमाम तहसीलों में खुलवाएंगे, आपका भुगतान कराएंगे और तब तक सुख की नींद नहीं सोएंगे जब तक आप सबका एक एक पैसा वापस नहीं मिल जाता, मैं ब्याज, मैं खर्चे और विद जुर्माने के। दोस्तों, पल्स को लेकर के कल सेबी ने एक बयान जारी किया है दोस्तों। वो कहता है कि हमने साहब 19 लाख निवेशकों को 920 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, जिन्होंने 17,000 तक का आवेदन किया था, जिनकी जमा राशि 17,000 से कम थी या 17,000 तक थी। दोस्तों, 19 लाख निवेशकों का भुगतान 7 साल में जाकर के हुआ है। आप समझ सकते हो कि 6 करोड़ निवेशक हैं PACL के, सबके भुगतान की हम बात करें तो 100 साल में जाकर के भी सबका भुगतान से भी नहीं कर पाएगा। ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। बड़ा घिनौना मजाक है निवेशकों के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2016 फरवरी में आ जाने के बाद आज जब 2023 चल रहा है, आम चुनाव सिर पर हैं, तो मात्र 19 लाख निवेशकों का भुगतान किया गया है। और इनमें 19 लाख में भी बहुत से ऐसे हैं दोस्तों जिनको 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये का भुगतान हुआ है। अभी तक पूर्ण चुकता किसी का सेबी ने नहीं किया है। ये धोखाधड़ी है, घृणित मजाक है देश के साथ, और इस मजाक का, इस अपमान का बदला हम सब लेंगे, बेईमान सिस्टम से भी और ठगों से भी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आप सबको एकजुट होने की आवश्यकता है, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने की आवश्यकता है। जो लोग आपको भ्रमित करते हैं, आपकी एकता को तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग राग अलापते हैं, चाहे वो PACL के विक्टिम्स के लिए काम करने वाले तथाकथित संगठन हों, चाहे सहारा इंडिया परिवार के लिए काम करने वाले तथाकथित संगठन हों, चाहे वो GCA के लिए, चाहे टोगो के लिए, चाहे बाइक बोट के लिए या किसी और के लिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है दोस्तों इस समय। चूँकि आपकी एकता नहीं होगी तो आपका पैसा मिलना दूभर सा काम हो जाएगा, बहुत सालें लग जाएंगी। अगर आप चाहते हो आपका पैसा जल्दी से जल्दी वापस मिले तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून का इस्तेमाल जरूर करें, संगठन से ज़रूर जुड़ें। हालांकि थोड़े बहुत कष्ट आते हैं दोस्तों, बाधाएं आती हैं, लेकिन किसी बड़े महान कवि ने हमारे ने कहा है कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं।
अधिकार न मांगे मिलें, कभी अधिकार तो छीने जाते हैं। दोस्तों, भुगतान आपका अधिकार है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत संसद ने बनाया है, सर्वसम्मति से बनाया है, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तमाम राज्यों ने अंडरटेकिंग दी हैं कि हम इसका पालन करेंगे, सबका भुगतान करेंगे। उसके पश्चात भी अगर 1978 से लेकर अब तक आपका भुगतान नहीं हुआ है तो ये आपके अधिकार पर बेईमान सिस्टम के द्वारा डकैती डाली जा रही है और हम इस डकैती को रोकने का काम करेंगे, आपका भुगतान करेंगे। संघर्ष सरकार के खिलाफ है, सरकार बेईमान सिस्टम के खिलाफ है, ठगों के खिलाफ है और उन प्रत्येक ताकतों के खिलाफ है जो भी आपके भुगतान में बाधा बनी हुई है, भले ही वो हमारे अपने क्यों न हो। दोस्तों, इन बाधाओं से घबराना नहीं है, संघर्ष को आगे बढ़ाना है और अपना भुगतान का अधिकार प्राप्त करना है। आपको ये लड़ने से मिलेगा, घर बैठने से नहीं मिलेगा। कोई साथी अगर ये सोचता है कि घर बैठने से आपका भुगतान हो जाएगा तो कभी नहीं होगा। मैं हमेशा पहले भी बार बार बताता रहा हूँ कि जो भी जमाकर्ता परिवार हैं, ठगी पीड़ित हैं, निवेशक हैं, उन सब से आवेदन कराइए। चूँकि ये स्वयं आवेदन करना होगा, ये नागरिक अधिकार है, ये व्यक्तिगत अधिकार है, ये सामूहिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, जब आप स्वयं अपना आवेदन करोगे तभी आपका भुगतान होगा, अन्यथा जैसा PACL पल्स के मामले में हो रहा है, सहारा इंडिया के मामले में हो रहा है कि लगातार धोखा दिया जा रहा है, धोखे पर धोखा, डेट पर डेट, वही आपके साथ होता रहेगा। और इतना समझ लीजिए कि भुगतान की प्रक्रियाओं की जो प्राथमिक चरण होता है वो संपूर्ण हो चुका है। अब केवल भुगतान होना बाकी रह गया है। आप सबका भुगतान होना तय है दोस्तों, ये होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें विलंब तो केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एकजुट नहीं हैं, आप सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं, आप संघर्ष से घबरा रहे हैं। और संघर्ष से जिस दिन आपने घबराना छोड़ दिया, जिस दिन आपने डरना छोड़ दिया, उस दिन भुगतान आपके कदमों में होगा। दोस्तों, आपका भुगतान प्राप्त हो जाएगा। मेरी बात को आप आज नहीं तो कल आपको मानना पड़ेगा। होना यही है, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। चाहे वो आदर्श वालों को कोई बहकाता रहे, नवजीवन संजीवनी वालों को बहकाता रहे, सहारा वालों को बहकाता रहे, GCA वालों को बहकाता रहे या कोई किसी और को बहकाता रहे। दोस्तों, होना यही है, किसी का भी भुगतान CRC और SEBI, किसी का से मतलब किसी भी कंपनी के समस्त पीड़ितों का भुगतान CRC, SEBI, NCLT, रेरा, फेरा और ये तमाम एजेंसीज नहीं कर पाएंगी। आप सबका भुगतान तो केवल और केवल बट्स एक्ट के माध्यम से आपके ज़िले के सक्षम अधिकारियों के द्वारा होना है। मैं बार बार बताता रहता हूँ, जो मैंने कहा वो होता जा रहा है। मैंने कहा था पदपट्टिकाएँ लगेंगी देश भर में, हर ज़िले के अंदर, तहसील स्तर पर लगनी शुरू हुई किसी राज्य में। मैंने कहा था भुगतान के काउंटर खोलने होंगे, भुगतान के काउंटर खुले। दोस्तों, मैंने कहा था 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस इशू करने होंगे पैसा वापसी के, वो होने आरंभ हो गए। जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ भी होंगे, चूँकि आप एकजुट नहीं हैं। आपने जिन जिन राज्यों में, जिन जिलों में संगठन नहीं बनाया है, इसलिए आपका संगठन और आपका राज्य पीछे है। जहाँ जहाँ संगठन मजबूत हो गया है वहाँ अब जल्दी से जल्दी भुगतान की प्रक्रिया आरंभ होनी है, आपके पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जहाँ संगठन नहीं बने हैं वहाँ संगठन बनाइए, मजबूती के साथ बनाइए। चूँकि संगठन नहीं होगा तो लाखों कानून बन जाने के बावजूद भी आपका भुगतान नहीं होगा। मैं जानता हूँ, चूँकि मैं मजदूरों का नेता भी हूँ। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में बनाया गया, जिसमें न्यूनतम वेतन को प्रत्येक मजदूर का अधिकार बनाया गया कि सरकार जो दर तय करेगी मजदूरी की, उससे कम वेतन उनको अगर कोई देगा तो वो दंड का भागी होगा, उसको 3 साल की सज़ा होगी, और जो उसने कम मजदूरी दी है उसका 10 गुना जुर्माना होगा। 1948 के कानून का क्रियान्वयन दोस्तों 1996 में जाकर के हुआ, और आज कोई दे के देख ले जरा कम मजदूरी, उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता है और 10 गुना देना पड़ता है। अगर किसी ने 100 रुपये कम मजदूरी दी है तो 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं मजदूर को, जो न्यूनतम वेतन अधिनियम का प्रयोग करता है, किसी यूनियन का मेंबर बन जाता है या किसी वकील के माध्यम से मुकदमा फाइल कर देता है, और सक्षम अधिकारी के आदेश को हाई कोर्ट से पहले कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसी तरह का ये एक्ट है, बट्स एक्ट 2019, ये बल्कि उससे न्यूनतम वेतन अधिनियम से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है। 180 दिन की समयावधि तय है। इसमें भी 2 से 3 गुना जुर्माने का प्रोविज़न किया गया है आपकी जमा राशि के।
और इसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है और संगीन अपराध बनाया गया है इसको। इसमें तो बहुत सारे प्रोविज़न हैं। मिनिमम वेज एक्ट से बहुत ज़्यादा सख्त कानून है। इसका भी प्रयोग जिस दिन बहुतायत में आप करने लगोगे, जिस दिन जागरूक हो जाओगे, उस दिन आपका भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा और ठगों की तो नानी मर जाएगी। वो हिंदुस्तान में खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर दोहराता हूँ, ठगों और बेईमानों का हिंदुस्तान की खुली हवा में सांस लेना दूभर हो जाएगा दोस्तों। और हिंदुस्तान बहुत तेज़ी के साथ जाग रहा है। रोज़ाना ये भीड़ बढ़ती जा रही है। किसी न किसी नए राज्य में, नए ज़िले में काउंटर खुलते जा रहे हैं, लोगों की भीड़ लग रही है। ये परमानेंट एक्ट है, जैसा कि यूपी सरकार ने अभी कर दिया है कि साहब अभी निकाय चुनाव चल रहे हैं इसलिए आवेदन नहीं लेंगे। ऐसा प्रोविज़न नहीं है इस एक्ट में। वो भी अपराध कर रही है यूपी सरकार या जिन जिलाधिकारियों ने काउंटर बंद किए हैं। लेकिन हम प्रशासन की समस्या को समझते हुए, कभी स्टाफ कम है, नया नया कानून है, नई नई चीज़ें हैं, पता नहीं है, इसलिए हम इस विषय पर ज़्यादा हल्ला नहीं मचाना चाहते। लेकिन 15 मई के बाद, आज से 6 दिन बाद, हम ज़बरदस्त हल्ला बोल आंदोलन 16 मई से शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से परेड ग्राउंड में पहुंचूंगा मैं सुबह 11 बजे, सब पहुंचना वहाँ। वहीं से पुनः हल्ला बोल आंदोलन पूरे देश में राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू होगा दोस्तों। और देश के कोने कोने में भुगतान के काउंटर खुलवाए जाएंगे, आपका भुगतान करवाया जाएगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं ठगों को और बेईमानों को। रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कहा था, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, और अड़े रहे गर तो ऐरावत, अड़े रहे गर तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। तो हे ठगो और बेईमान सिस्टम में बैठे हुए देश के न्यायाधीशों, शासकों, प्रशासकों, अगर आप 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के समक्ष, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के समक्ष नहीं झुके तो बह जाओगे। इस मऊ में कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए अभी समय है कि झुक जाओ, यश प्राप्त कर लो, सबका भुगतान कर दो, अन्यथा आप सबका सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया जाएगा। इसमें कोई संदेह मत करना। ये ब्रह्म वाक्य है, इसको कोई टाल नहीं पाएगा। इसलिए अनहोनी घटनाओं को आमंत्रित मत करो, अपने अहंकार का त्याग कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगा। तुम्हारे झूठे मुकदमों से, गीदड़ भभकियों से अब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का एक भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए आपको प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान करना होगा। जो भुगतान नहीं करेगा उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि से। क्योंकि ये निश्चित हो चुका है कि 2025 में हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा और उस राज्य में, उस राष्ट्र में रहने का अधिकार किसी भी ठग को और बेईमान को नहीं होगा। तो मेरी इस विनय को सुन लेना ध्यान से, देश के तमाम शासक, प्रशासक, न्यायाधीश और ठग भी। अगर तुमने अपनी हवस को नियंत्रित नहीं किया, लोगों की मेहनत का डूबा हुआ पैसा अविलंब उनको वापस नहीं किया, तो आने वाला कल आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। दोस्तों, इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आज़ाद, उसको फॉलो कर लेना। तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं उस पर लगाता हूँ, चूँकि मुझे यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने नहीं आते हैं, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं तो केवल देश के 42 करोड़ लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए, नारायण के आदेश का पालन करने भर के लिए आपकी इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, ताकि आपका जल्दी से जल्दी भुगतान हो और मेरा पावन पवित्र भारतवर्ष ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। जय हिंद, जय भारत।